हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा ये क्वाड। तो इस वीडियो में मेरा जो मैं बताऊंगा वो ये है कि मेरे पास एक कमेंट आया था। किसी ने मुझे कमेंट किया था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि इस क्वाड को हमने अभी एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि ये क्वाड जो है मैंने इसका फ्लाइट टाइम 34 मिनट्स रिकॉर्ड किया है। तो ये थोड़ा सा उनको डाउट है कि 34 मिनट्स फ्लाई करता है कि नहीं करता। तो पहले तो मैं आपको क्वाड का वेट दिखा देता हूँ। क्वाड का वेट है 448 ग्राम्स। और इसके बाद अगर मैं अपनी ये बैटरी, फ़िलहाल मैंने आज इसको ओपन कर दिया है, तो अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी के साथ हमारा जो वेट है वो आता है हमारा 106 ग्राम्स। और अगर हम इसके अंदर ये लेते हैं, अपना बैटरी स्ट्रैप डाल देते हैं, तो हमारा जो है 106 ग्राम 1011 ग्राम्स टोटल हमारा वेट हो जाता है इस क्वाड का, इस बैटरी के साथ। तो जो मेरा वीडियो अभी शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें इसी बैटरी के साथ ये मैं अप्लाई कर रहा था। तो बैटरी मैंने के बारे में बताने के लिए बैटरी को मैंने आज ओपन कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दोनों चीज़ समझाता हूँ कि दोनों चीज़ों में क्या क्या सेटिंग्स हमने क्या रखी हैं और मेरे क्वाड पे क्या क्या लगा हुआ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि ये है मेरी 4S बैटरीज, और इसमें मैंने 4 सेल यूज़ किए हुए हैं। मतलब कि 4 सेल जो हैं वो मेरे इस तरीके से हैं कि मेरे ये दो सेल हैं, ये मैंने पैरेलल में लगा रखे हैं। तो ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। नॉर्मली हम लोग जो फ्लाई कर रहे थे पहले, वो हम इन 4 सेल्स पे फ्लाई कर रहे थे। तो अभी हमने क्या किया हुआ है कि इन हर 2 सेल को मैंने पैरेलली नीचे ऊपर से जोड़ दिया है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास डबल पावर मिल गई। हमारे पास 4S जो है बैटरी ये हो गई और 4S ये हो गई, पर दोनों पैरेलल में आपस में कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास जो बैटरी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये है हमारे पास P45B, और ये मोलीसेल की बैटरी है और इसकी एम्पेयर रेटिंग है 4500 मिली एम्पेयर आर। तो अगर हम 4500 और 4500 करेंगे तो हो जाएगा 9000 मिली एम्पेयर आर। तो ये पूरी बैटरी जो है 9000 मिली एम्पेयर आर की है। तो इसका मैं आपको अलग से वेट भी दिखा देता हूं कि इस बैटरी का हमारे पास वेट क्या आता है। तो अगर मैं इस बैटरी को रखता हूं तो मेरे पास जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 560 ग्राम्स। तो जो मेरा टेस्ट मैंने कल कंडक्ट किया था वो इसी बैटरी के साथ और इसी क्वाड पे किया था। तो ये मेरा बैटरी का वेट है। टोटल क्वाड का वेट है अराउंड 1 kg, आप मान के चलें 1 kg मेरा क्वाड का वेट है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्वाड में मेरा क्या क्या लगा हुआ है, कि जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर आप भी बनाना चाहें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पार्ट यूज किए हैं। ये जिंक की मोटर है, इसमें मैंने जिंक प्रो लगा रखा है। 1800 kV मोटर है। और इसके अंदर ये जो फ्रेम है ये मेरा मैंने कल मेंशन किया था। ये फ्रेम है, लाइट वेट है काफी। तो ये 7 इंच का फ्रेम है। तो इसमें मेरा ये एक वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है, टेलीमेट्री है। इसके लिए मैंने जो एंटीना है वो नीचे फ्लैट एंटीना यहाँ लगा रखा है। और इसके बाद यहाँ पर मेरा ये कैमरा मॉड्यूल लगा है फॉक्सियर का, और सेंटर में मेरा बजर लगा हुआ है। ये है मेरा फ्लाइट कंट्रोलर, और ये XC60 कनेक्टर है। और ये मेरा है VTX, जो कि मेरे को AKK 1.6 वाट मेरे को पावर देता है। और इस VTX को मैंने कूल डाउन करने के लिए ये मैंने एक फैन लगा रखा है जो VTX को मेरा ठंडा रखता है, क्योंकि मेरा VTX हमेशा फुल पावर पे ऑन रहता है। और ये मेरा लगा हुआ है GPS, फॉक्सियर का GPS है। और ये मैंने यहाँ से ग्लू करके ग्लू से मैंने इसको सपोर्ट दी हुई है कि ये जीपीएस यहाँ से निकले नहीं, क्योंकि जीपीएस बहुत क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी क्वाड का। क्योंकि अगर ये जीपीएस की वायर्स वगैरह यहाँ से अगर कट जाए तो ये शूट अप हो जाता है। और फैन जो लगा रखे हैं मैंने 7 इंचेस के लगा रखे हैं। तो ये है पूरा सेटअप। और थोड़ी सेटिंग हमें चेंज करनी पड़ती है अपने मिशन प्लानर पे। तो वो मैं सेटिंग्स बताता हूँ सिर्फ कि बैटरी की सेटिंग्स कैसे रहेंगी। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। आगे अपने मिशन प्लानर पे हमारा क्वाड कनेक्ट हो चुका है। इसमें सेटिंग्स थोड़ी सी रहेंगी। वो सेटिंग्स ये रहेंगी कि आपने सेटअप पे जाना है, और आपने जाना है ऑप्शनल हार्डवेयर पे। ऑप्शनल हार्डवेयर पे आपने बहुत चीज ध्यान रखना है कि आपने बैटरी जो है वो बैटरी मॉनिटर 1 यूज करना है। तो अभी फिलहाल मेरी इसमें बैटरी नहीं है। तो ऐसा सा आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें
अपनी बैटरी जब फुल चार्ज कर लेनी है, अगर आपको फ्लाइट टाइम चाहिए बहुत आपको मैं एक जरूरी चीज बता रहा हूँ, फ्लाइट टाइम हमें कैसे मिलता है, होता है क्या है, ये बिगनर्स क्या करते हैं कि बैटरी की वोल्टेज डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन डाल देंगे। अगर मेरे पास 16.80 की बैटरी है, मेरी फुल चार्ज में 16.80 आता है, तो मेरे को यहाँ पर 16.80 लिखना है। और अगर मैंने यहाँ पर 16.80 नहीं डाल के मैंने जो मेरी बैटरी चार्ज वोल्टेज है या कुछ भी वोल्टेज वो रहेगी, अगर मान के चलिए मैंने 15.80 डाल दिया, 1 वोल्ट भी यहाँ कम डाल दिया, तो ये क्या करेगा आपका क्वाड, ये क्वाड जब आपकी यहाँ आप रीडिंग डाल देंगे 15.88 डाल देंगे, 1 वोल्ट भी अगर आपने कम डाल दिया, तो आपको समझ लीजिए कि 1 वोल्ट की जो फ्लाइट टाइम है 10 मिनट का कम से कम फ्लाइट टाइम कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जब आपका 12.4 पे आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ 12.4 पे आएगा, जब वो फेल स्टेज में जाएंगे तो सेटिंग्स हमने यहाँ क्या कर रखी है, हमने रिटर्न टू लॉन्च किया हुआ है 12.4, तो 12.4 तक जैसी ही बैटरी आपकी आएगी तो वो रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। और जब आप इसको वापस से बैटरी को चार्जिंग पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वोल्टेज है वो आपका 3.84 या 3.85 वोल्टेज अभी बैलेंस पड़ी है और आपका रिटर्न टू लॉन्च हो गया, आपको फ्लाइट टाइम नहीं मिला। तो बहुत ध्यान रखना है कि आपकी बैटरी फुली चार्ज होने के बाद आपने जो बैटरी के वोल्टेज मेजर करने हैं, वो जो भी एक्चुअल उसके वोल्टेज होंगे उस हिसाब से आप जो है अपने वोल्टेज को मेजर करके बैटरी मॉनिटर में आपने यहाँ पर जो है मेजर वोल्टेज यहाँ डाल देने हैं। और फिर डाटा की तरफ जाके आपने एक बार क्लिक करना, देखना है कि यहाँ पे आपके पास मेजर वोल्टेज एक्चुअल आ गए हैं कि नहीं आए। तो अगर नहीं आएंगे तो आपको एक दो बार वो बैटरी वोल्टेज डालने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार एक बार में आ जाते हैं, कई बार वोल्टेज एक बार में नहीं आते। अगर यहाँ वोल्टेज आ गए तो आपके पास फ्लाइट टाइम भी अच्छा मिलेगा। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी वोल्टेज जब भी आप बैटरी वोल्ट डालें तो कम नहीं डालनी, बैटरी वोल्ट पूरी आपने डालनी है जो आपके पास मेजर्ड वोल्टेज हो। और बैटरी फुल चार्ज करके ही ये सारी सेटिंग्स करें। और दूसरी सेटिंग क्या करनी है, आपने सेटअप पेज पे जाएं, सेटअप पेज पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है इनिशियल ट्यून पैरामीटर पे, तो यहाँ पर ये एयर स्क्रू साइज है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, इसमें आपको प्रोपेलर साइज डालना होता है। आपने डालना है प्रोपेलर साइज, जो डालेंगे आप 7 इंच। तो और बैटरी हेल्थ काउंट डालेंगे 4। और ये आपको एज इट इज छोड़ देना है। और यहाँ जैसे लाइपो लिखा है तो लाइपो लगा रहे हैं तो लाइपो लगाइए, और लिथियम लगा रहे हैं तो लिथियम लगाइए। पर आपको जो फ्लाइट टाइम मैं बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ लिथियम में ही मिलेगा, वो आपको लाइपो पे नहीं मिलेगा। तो लाइपो के लिए अगर आपको फ्लाइट टाइम चाहिए तो लाइपो आपको बहुत बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। आपको जो है लाइपो लगाने के बाद जो है आपको यहाँ पर सेटिंग्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, यहाँ पर लाइपो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइपो का जो डिस्चार्ज रेट हो, जो डिस्चार्ज होता है वोल्टेज, वो 13.5 होती है और लिथियम की 12.4 होती है। ये एडवांटेज रहती है लिथियम और लाइपो के अंदर, तो आपको अच्छा डिस्चार्ज रेट मिल जाता है। तो इस वजह से लिथियम के अंदर हमारा जो क्वाड है वो लंबा फ्लाई करते हैं हम लोग। और एक चीज ध्यान वो रखनी है कि बिगनर्स ये ना करें कि अब बहुत ज्यादा फ्लाइट टाइम चाहिए हमारे को, तो बहुत ज्यादा फ्लाइट टाइम के लिए वो क्या करेंगे, हम और उसमें बैटरी ऐड ऑन कर लें, पैरेलल में और बैटरी लगा लें, या हम इसको बैटरी को आप जब बैटरी पैरेलल में लगा लेंगे तो आपकी बैटरी हैवी हो जाएगी। तो ये बैटरी हैवी करने का आपको बैटरी का फ्लाइट टाइम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, वो आपको फ्लाइट टाइम कम हो जाएगा, पर आपकी मोटर्स के ऊपर लोड पड़ जाएगा और आपकी एसी बर्न होने का खतरा बना रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं जब पहले फ्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 सेल थे, सिर्फ सिंगल 4 सेल पैरेलल सीरीज में लगे हुए। तो वो जब सीरीज में लगे हुए थे 4 सेल्स, तो मेरे को फ्लाइट टाइम मिलता था 20 मिनट्स का, और 18 to 20 मिनट्स। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, अगर हम 20 मिनट्स फ्लाइट टाइम ले रहे हैं, तो अगर मैंने 2 बैटरी लगा दी तो मुझे लगना चाहिए कि मेरे को फ्लाइट टाइम 40 मिनट्स मिलना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा बैटरी का अपना वेट भी होता है, उससे हमारी एम्पेयर रेटिंग बढ़ जाती है, हमारी जो कंजम्पशन है वो करंट की वो बढ़ जाती है, हमारे पास एम्पेयर जो है हमारे क्वाड पे या हमारे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे जो एम्पेयर रेटिंग होगी वो ज्यादा आएगी। तो ज्यादा आने से क्या होगा कि हमारे को फ्लाइट टाइम कम मिलेगा। तो बहुत ज्यादा आप बैटरी एक्सीड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वेट एक्सीड नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा आपको वेट एक्सीड करना है तो आपको जो मोटर है, मोटर आपको लो पावर लेनी पड़ेगी, लो केवी की लेनी पड़ेगी। 900 केवी की लीजिए, 1100 केवी की लीजिए, या 1300 की लीजिए, तब आप इसके ऊपर और हैवी बैटरी डाल सकते हैं, तो आप उससे और अच्छा फ्लाइट टाइम ले सकते हैं। पर उसके लिए आपको फ्रेम भी थोड़ा सा इससे ब्रॉड लेना पड़ेगा, 7 इंच में या 10 इंच में, तो तब आपको फ्लाइट टाइम और अच्छा मिल जाएगा। पर ये फ्लाइट टाइम बहुत सफिशिएंट है, और ये जो फ्लाइट टाइम है ये बिल्कुल रियल है। अगर किसी को डाउट है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये फ्लाइट टाइम, अगर अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो अगर मैंने कोई बनाया है तो वो पहले मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद ही मैं किसी चीज को आपको दिखाता हूँ कि हाँ ये इतनी देर तक फ्लाई हुआ।
तो ये जो फ्लाइट था, मैंने जो वीडियो बनाया था, वो बिल्कुल रियल था। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था, क्योंकि क्रू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे मैं वो क्लियर करता हूँ कि आप उस पे फ्लाइट टाइम डाल नहीं सकते, ऐसा कुछ भी। तो जो फ्लाइट टाइम मैंने आपको दिखाया फ्लाई होने के बाद, वो 34 मिनट्स का है। तो 30 मिनट भी, अगर 30 मिनट्स भी उड़ जाता है, फ्लाई होता है, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये होवर टाइम 34 मिनट्स का। तो अगर हम उसको फ्लाई करेंगे पिच लो पिच पे रख कर स्लो फ्लाई करेंगे, तो मुझे लगता है आपको 29 मिनट तक का फ्लाइट टाइम मिल सकता है। तो ठीक है, अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर कुछ और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।